इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये है नवाज शरीफ, ये है नवाज शरीफ, ये है अवाम की ताकत और ये है उसका बयानिया वोट को इज्जत दो जो सर चढ़कर बोल रहा है। ना सिर्फ डस्का में गूंज रहा है, वजीराबाद में गूंज रहा है, बल्कि नौशेरा में भी वोट को इज्जत दो घर घर में पहुंच गया है। और मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूं। मैं माफिया के मुंह से, वोट चोर मगरमच्छों के मुंह से अपनी तीनों सीटें जीतने पर, खींच के लाने पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देती हूं। एक दफा और तुम डस्का की और वजीराबाद की सीटों पर नजर रखे हुए थे। नवाज शरीफ ने तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारा है। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहती हूं, मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहती हूं कि अब जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे, इंशाअल्लाह जल्दी होंगे, तो ख्याल करना इमरान खान कहीं ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन में ना दे दे कि अब जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे उनको धुंध के मौसम में करवाया जाए। और पता नहीं, देखो, अच्छा एक और बहुत जरूरी बात, पता नहीं कैसी धुंध पड़ रही थी कि डस्का के 361 पोलिंग स्टेशंस थे, 361, और 340 पोलिंग स्टेशंस पे मुस्लिम लीग नून लीड से जीत रही थी। फिर अचानक जब इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए और 14 घंटे बाद बाजमात बरामद हुए, तो अचानक पूरे डस्का के हलके में जहां 30 से 35% वोटर का टर्नआउट था, अचानक उन 20 पोलिंग स्टेशंस पे जो टर्नआउट था वो 90% हो गया। और धुंध में ये कौन सी मखलूक थी, कौन से मुअक्कलात थे, किसके जिन्नात थे? क्योंकि बाकी हलकों में 340 हलकों में तो वोटर टर्नआउट 30% रहा, तो अचानक 14-20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वो वोटर टर्नआउट 90% पर क्यों पहुंच गया? कौन से मुअक्कलात ने धुंध में जो नजर आते हैं कभी कभी, कौन से मुअक्कलात ने आके वहां पर 90% वोट डाल दिया? इंसानों का काम तो नहीं हो सकता। एक तरफ आप कहते हो वहां धुंध बड़ी थी, तो धुंध में 90% अवाम कहां से निकल आई? अवाम का काम तो नहीं हो सकता, लेकिन धुंध में नजर आने वाले मुअक्कलात और जिन्नात का काम जरूर हो सकता है। तो मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि 22 करोड़ अवाम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। इस आईन ने, इस कानून ने इलेक्शन कमीशन को अवाम की राय का अमीन बनाया है, अवाम के वोट का मुहाफिज बनाया है, अवाम के वोट के तकद्दस का मुहाफिज बनाया है। इसलिए आपका फर्ज है कि इन वोट चोरों का न सिर्फ बेनकाब करें, वोट चोरी तो आपने पकड़ ली है, वो आपकी प्रेस रिलीज से हमें पता चल गई है। मैं आपसे ये डस्का के अवाम की तरफ से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि ना सिर्फ इन वोट चोरों को पकड़ें, बल्कि इनके खिलाफ FIR काटें और इनको गिरफ्तार करें।
और दस्का के अंदर पूरे हलके में री इलेक्शन होना चाहिए। और री इलेक्शन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें यह तसल्ली नहीं हो जाएगी कि वोट चोरी को रोका जाएगा और इनको वोट चोरी नहीं करने दिए जाएंगे। तो आखिर में और डस्का वालों आप सब पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है। आपने पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वोट का इज्जत का मुकदमा लड़ना है। लड़ोगे ना? वादा? और अगर इंशाअल्लाह ताला अब डस्का के अंदर री इलेक्शन होता है तो डस्का में इनकी न सिर्फ इनकी वोट चोरी नहीं रोकनी, इनकी जमानतें भी जब्त करानी है। और ये जो हमारे कारकुन गिरफ्तार हुए, सरफराज गिल साहब, आरिफ चीमा साहब, नसरुल्लाह चीमा साहब, इरफान चीमा साहब, हाजी मंशाउल्लाह, और इनको फिलफौर रिहा किया जाए। हो गए रिहा? कुछ अभी तक बंद हैं, कुछ रिहा हो गए हैं। जो रह गए उनको रिहा किया जाए। और मैं मुस्लिम लीग नून के वकला का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने आखिरी वक्त तक कानूनी लड़ाई भी लड़ी और इन वोट चोरों को कामयाब नहीं होने दिया। और आखिर में नारा लगाओ मेरे साथ, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका। और ऊंचा आवाज पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जानी चाहिए। सब बोले मेरे साथ, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका, मेरे डस्का पे डाका, वजीराबाद पे डाका, इलेक्शन कमीशन पे डाका, मेरे आटे पे डाका, मेरी चीनी पे डाका, मेरे अवाम पे डाका। इन वोट चोरों को इंशाअल्लाह ताला अब दफन करने की बारी आ गई है। डस्का वालों, आपको मुस्लिम लीग नून की फतह मुबारक हो। और अब मेरे साथ नारा लगा दो, डस्का जिंदाबाद, डस्का के बहादुर अवाम जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून के शेर जिंदाबाद। और फिर शहबाज शरीफ। और अब नारे की आवाज लंदन जानी चाहिए। लंदन बैठा नवाज शरीफ भी इन सब पर हावी है माशाअल्लाह। उस अकेले नवाज शरीफ ने इन माफियाज को तिगनी का नाच नचाया हुआ है, तिगनी का नाच। ये सारे मिलकर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नवाज शरीफ की ताकत का मुकाबला नहीं कर सके। तो मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, नवाज शरीफ। और जोर से खवातीन भी लगा दे, नवाज शरीफ। पाकिस्तान